परमेश्वर को जो मेरे अंदर वक्ता बनकर बोल रहा है और आपके अंदर श्रोता बनकर सुन रहा है। दोस्तों, जब हम निकले और उसमें हमारा मानस भवन के अंदर हमारा कार्यक्रम हुआ तो लोग हमारे पलके बिछाकर हमारा स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे। मैं आभारी हूं इस अशोकनगर की जनता का। और जब मैं देखता हूं आज जब ये भगवत ध्वज मुझे दिख रहा है तो ध्यान में आता है, और आप सभी के ध्यान में भी होगा कि इस भगवे की ताकत क्या है। इस मंच के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एक सन्यासी 11 सितंबर को 1893 को शिकागो की उस धर्म सभा में भगवत कपड़े पहनकर खड़ा होता है तो सारे विश्व के लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उस भगवे का सम्मान किया। और उस भगवे की ताकत वहीं नहीं रुकी। जब हमारे देश का एक सन्यासी योद्धा जब भगवा कपड़े पहनकर निकलता है और निकलने के बाद इस शेयर मार्केट के अंदर जब पतंजलि नाम से वो अपना प्रोडक्ट उतारता है तो बाबा रामदेव के जैसा ये भगवाधारी संत हम सभी के समक्ष प्रस्तुत है, जिसने इस विश्व में एक भारत का नया डंका बजाया है। दोस्तों, आज ठंडी हवा भी चल रही है, परंतु याद कीजिए सरिंद की वो ठंडी हवाएं जो न उस मुगल शासक दगा पाया, उन 4 साहिबजादे अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को, जिन्होंने देश धर्म की रक्षा के लिए, ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना संपूर्ण जीवन अपना धर्म के रक्षा के लिए अपना कुल कुर्बान कर दिया। याद कीजिए उन 4 साहिबजादे, 2 साहिबजादों को, अजीत सिंह और जुझार सिंह को, जिन्होंने जो मुगल शासक ने ईंटों की दीवार चुम्बा दी गई मगर उनकी ना हौसला डिगा पाया, ना उनको खत्म कर पाया, ना इस देश धर्म को खत्म कर पाया। दोस्तों, आज जब मैं बात करूं, जैसे भाई कृष्णा जी ने बताया कि 70% छात्राओं की उपस्थिति है, तो ये छात्राओं की उपस्थिति ऐसे ही नहीं हो गई। जब इस देश में कभी भी कोई आक्रमण हुआ है, इस देश में जब कभी भी कोई प्रतिघात हुआ है, तब हमारे देश की मातृशक्ति ने, चाहे वे पन्ना भाई का उदाहरण हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण हो, चाहे रानी दुर्गावती का उदाहरण हो, चाहे हमारे देश में इस अशोकनगर जिले की अगर मैं बात करूं तो बाबर की सेना ने जब आक्रमण किया तो मणिमाला ने 1600 छत्राणियों के साथ जोहर करके अपने आप को यह बता दिया कि भारत की मातृशक्ति है, अपनी अस्मिता पर आंच नहीं आने देगी, स्वयं कट जाएंगे परंतु बिकेंगे नहीं। दोस्तों, राष्ट्र को जवान और किसान देने वाले पराक्रम और श्रम की धरती, इस अशोकनगर की धरती को मैं नमन करता हूं। आज जब मैं बात करता हूं एबीवीपी के आंदोलनों की और विद्यार्थी परिषद के, हम सभी यहाँ कार्यकर्ता बंधु बकरी बैठे हुए हैं और जब यहाँ आए हैं तो किसी न किसी माध्यम से हम सभी को पता भी है कि विद्यार्थी परिषद क्या करता है। तो जब हम देखते हैं ये झंडा जिस तरीके से आप लिए हुए हैं, उसी प्रकार ये झंडे जब लिए गए तो एक यात्रा निकाली गई कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की, जिसमें नारा दिया गया, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी। ऐसी कई नारे, चाहे वह चिकन नेक की घटना हो, बांग्लादेशी घुसपैठ के विरोध में विद्यार्थी परिषद के आंदोलन हो, हम लोग जब बात करते हैं तो मुझे एक श्लोक ध्यान आता है, अयम निज परोवेणी गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। मतलब कि हमारा ये जो सारा विश्व है, वह परिवार है, होल वर्ल्ड इज माय फैमिली। ऐसा हमको सूत्र देने वाले यहाँ के ऋषि मुनि तपस्वियों ने, ये विद्यार्थी परिषद को जब हम लोगों ने काम किया, स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर लेकर हमारे पूर्वजों ने जब काम किया, तब हमने विश्व के कल्याण की कामना करी। हम बंदूक की नोक पर भारत को विश्व गुरु नहीं बनाएंगे, हम अपने ज्ञान के आधार पर भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। और ये अशोकनगर का एक छात्र आज छात्र उद्घोष कर रहा है, तो मैं इस बात से बेफिक्र हो गया कि हम
इस देश में चाकू की दम पर या बंदूक की नोक पर या बंदूक की गोलियों से भारत को विश्वगुरु नहीं बनाएंगे। हम ऐसे ऐसे लोग खड़े करेंगे जिनके काम के नाम से। अब बात आती है, इस देश में कई लोगों का जन्म हुआ, जन्म के बाद से वे गुण से जाने गए, परंतु इस देश में ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम हुआ, राम का जन्म हुआ, जिनका नाम आज भी हम लेते हैं तो हमारा एक एक रोंगटा खड़ा हो जाता है। तब में ध्यान में आता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम का जब जन्म हुआ तो उन्होंने गुण का निर्माण करने वाले हुए, वे गुण पैदा करने वाले हमारे श्री राम हुए। तो अशोकनगर के छात्र छात्राएं आप सभी बैठे हुए हैं, यहाँ एक एक छात्र अपनी गुण का निर्माण करके विद्यार्थी परिषद को और हमारे इस भारत को विश्वगुरु बनाने में आरूढ़ करेगा। दोस्तों, जब मैं विद्यार्थी परिषद की बात करता हूं तो ध्यान में आता है ये भारत वही भूमि है जो कोई मदारियों की भूमि नहीं, कोई सपेरियों की भूमि नहीं। ये भारत हजारों हजार करोड़ ऋषि मुनि तपस्वियों की भूमि है, जिन्होंने ये तय किया कि हम भारत को और धरती को माता बोलते हैं, चांद को मामा बोलते हैं, सूरज को दादा बोलते हैं और वृक्ष को मित्र बोलते हैं। जब ऐसा तय किया गया तो वृक्ष मित्र अभियान इस देश में 1 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण करने का काम इस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया। जब हमने तय किया और ध्यान में आया कि तू और मैं एक रक्त, कि तेरे अंदर जो खून बह रहा है वही खून मेरे अंदर है, इस चीज को ध्यान में दिया गया, तब इस देश ने, इस देश के धर्म के लोगों ने, इस विद्यार्थी परिषद के लोगों ने ये तय किया कि हम अपने खून भी देंगे, जान भी देंगे, पर वतन की माटी कभी ना देंगे। ये नारेबाजी के साथ जब करा तो हमने ऐसे ही नारेबाजी नहीं दिया। अभी कुछ दिन पहले एसएफडी एसएमएस के माध्यम से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश भर के अंदर में 1 करोड़ से अधिक अपना स्वयं का रक्तगट परीक्षण करवाया और ये सूची हमने पूरे देश भर में दी कि जब भी किसी को आपदा विपदा आए, हमारा देश का एक एक कार्यकर्ता, हमारे विद्यार्थी परिषद का एक एक कार्यकर्ता अपना लहू देने के लिए तैयार है। ये विद्यार्थी परिषद की ताकत है। आज कई लोग बोलते हैं कि फलाने पार्टी की सरकार है, आप लोगों की सरकार है, तो मैं इस खुले मंच के माध्यम से, इस अशोकनगर के मंच के माध्यम से आप सभी तक उन सभी तक आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारी कोई सरकारें नहीं होती। हम सरकारों का निर्माण करने वाले नहीं हैं। हम सत्ता का परिवर्तन करने वाले लोग हैं, हम समाज परिवर्तन करने वाले लोग हैं। हमको सत्ता नहीं चाहिए, हमको समाज सुधारना है। विद्यार्थी परिषद का एक एक कार्यकर्ता अपना तन मन धन देकर अपना समाज का निर्माण करता है, समाज को सुधारता है। आज में स्त्री शक्ति यहां बैठी हुई है। 2014 के बाद से इस देश में ऐसा माहौल बदला बहनों और भाइयों कि मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 2014 के बाद इस देश के अंदर में भारत की प्रथम राष्ट्रपति भी महिला है, भारत की लोकसभा की अध्यक्ष भी महिला थी, सुमित्रा महाजन जी। भारत की लोकसभा की अध्यक्ष भी महिला थी और भारत आज कहीं सुरक्षित है तो उस समय भी तत्कालीन भारत की सुरक्षा मंत्री भी महिला थी। यह भारत की विशेषता है और भारत की विदेश मंत्री भी महिला थी। आप सभी भी यहां सिंगरियों की भांति बैठी हुई हैं। आज चाहे विद्यार्थी परिषद केवल यहीं तक नहीं रुका, जैसे कृष्णा जी ने बताया कि हमारी कोई लिमिट नहीं है। आप सभी के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, विद्यार्थी परिषद का एक एक कार्यकर्ता की कोई लिमिट नहीं है। हमारी लिमिट जो है वह सिर्फ और सिर्फ आसमान है, बिकॉज स्काई इज द लिमिट। उसी प्रकार से ध्यान में रखते हुए जब हमने धर्मांतरण की बात करी तो तमिलनाडु के तंजावुर में जब उस लावण्या नाम की छात्रा को धर्मांतरण परिवर्तित कराया जाता है, तब वहां हमारी राष्ट्रीय महामंत्री अपना तत्कालीन राष्ट्रीय महामंत्री अपनी गिरफ्तारी देती है और पूरे देश में एक सकारात्मक आंदोलन खड़ा होता है, जो इस बात का प्रतीक है कि अब छात्र जाग चुका है। दोस्तों, आज देश आगे बढ़ रहा है, हर दिशा में केवल और केवल भारत माता की जय सुनाई दे रही है। और जो लोग कश्मीर मांगते थे, दोस्तों, जो लोग कश्मीर मांगते थे और दूसरों पर केवल निंदा और बम और गोले फेंकते थे, वे आज आटा मांगने पर उतारू हो गए।
वे आज आटा मांगने पर उनकी 2 कौड़ी की मेज नहीं रह गई। दोस्तों, ये हम सभी को तय करना है कि विद्यार्थी परिषद का एक एक कार्यकर्ता, शोभा यात्रा तो कई निकली है, परंतु विद्यार्थी परिषद की जब यात्रा निकलती है वे और यहाँ के एक एक नागरिक बंधु जिन्होंने अपने हृदय की गहराई से हमारी यात्रा का ऐसा स्वागत किया, जिन्होंने इस यात्रा की शोभा बढ़ाई, उसको हम शोभा बोलते हैं। आज G20 के माध्यम से भारत को वैश्विक नेतृत्व करने का अवसर मिला है। ये हमको भी हमारी भूमिका तय करनी पड़ेगी। दोस्तों, नशे का व्यापार इस देश में, इस मध्य प्रदेश में बड़े रूप से हो रहा है। उसको भी रोकने का विद्यार्थी परिषद कई बार मुहिम चलाती है, परंतु ये हम सबको तय करना पड़ेगा कि हम स्वयं भी दूर रहेंगे और दोस्तों को भी दूर रखेंगे। और जो लोग उनको रोकने की कोशिश करते हैं, कुछ छात्रों को रोकने की कोशिश करते हैं नशे के माध्यम से या अवैध व्यापारों के माध्यम से, और सोचते हैं कि इस देश में छात्रों की संख्या को करा लेंगे, कम करा लेंगे, उनकी क्षमताएं को कम करा देंगे, तो मैं इस मंच के माध्यम से 2 पंक्तियां पढ़ूंगा, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं इस मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में अरमान यही कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, तुम शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।